जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 7 लेंगे और यह जो है आपका सेट नंबर 7 और इसके पहले जो था सेट तक आपका 6 तक कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्लास का पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज सेट नंबर 7 है और सेट नंबर 7 में आपका इसमें टोटल जो है आपका 25 सेट है, जिसमें जीके जीएस लिए हम और ये आपका मॉडल सेट 7 है। आप भी कॉपी या कलम लेके बैठेगा, आप भी साथ में सेट प्रैक्टिस करते चलिएगा। अगर जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ा लॉन्ग होगा वीडियो लेकिन फुल डिस्कशन के साथ चलेगा, जरूर लास्ट तक देखिएगा। आज जो क्वेश्चन है पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका एक के ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए राजकुमार शुक्ल होगा। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में जमरन नील की खेती तथा तीन कटिया पद्धति से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो जो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो याद रखिएगा हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका दूसरा का सी हो जाएगा, यानी उदयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा उदयन। ये जो आपका हर्यक वंश का था और तीसरा शासक था। परंतु शिशुनाग वंश के सम्राट शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया था और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक ने पुनः अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो याद रखिएगा कि 1930 ईस्वी के सवन्यावाग्य आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा नहीं करने के लिए बिहार के मुंगेर, भागलपुर और सारण में चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, सवन्यावाग्य आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका चौथा कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस और रोमानिया की मदद से 1964 ईस्वी में किया गया था। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड चलाती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 4 के सी हो जाएगा, सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि नथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। भारत को किसके पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है। तो नथुला जो है भारत को चीन से जोड़ता है। याद रखिएगा भारत को चीन से जोड़ता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। और भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और काराकोरम एक दर्रा है जो जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, वुरजिला दर्रा आदि भारत के जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में क्षेत्र में स्थित है। पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य
कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच, और नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच, और असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, छठा, निम्न में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो ये आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी वर्ष 1877 में अशोक ने शिलालेखों का एक सेट अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था, और अशोक पूरे विश्व में शिलालेख जारी करने वाला पहले सम्राट थे। यह शिलालेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह मिलते हैं। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिला में चोल, पांड्या और सत्यु पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा है। तो राइट आंसर आपका 6 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 ने कहा था, निम्न में किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में बियर एन पे नामक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने 2021 में बियर एन पे नामक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक की स्थापना याद रखिएगा अहमदाबाद में वर्ष 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है? तो अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9th, साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साओ जोआओ उत्सव जो है गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो ये आपका जो दिल्ली करती है वो आपका ये हरियाणा करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इन भारत की राजधानी दिल्ली जो है उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में हरियाणा तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। और दिल्ली में राजधानी की स्थापना 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के दौरान भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड वेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12, कथा निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये पहले भारतीय आपका दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में लंदन के सेंट्रल फिशम्बरी से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीता था। और नौरोजी उदारवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। दादा भाई नौरोजी की प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ, जैसे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपका जो है गिरफ्तार आदि भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 में है कि निम्न में कहता है सर विलियम्स जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रखिएगा यह सोसाइटी जो है पुरातात्विक अनुसंधान का कार्य करती थी। और वारेन हेस्टिंग्स
ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकर ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो है विलियम विल्किंस है। तो राइट आंसर जो होगा 17 के आपका 13 के सी हो जाएगा 1784 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कहा था निम्न में कौन कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू मांझी और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंधु मांझी। याद रखिएगा ये 4 भाई थे, सिंधु, कान्हो, चांद और भैरव, और सभी ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सिंधु मांझी भोगनाडीह गांव के मूल निवासी थे। मुंडा विद्रोह का रांची के जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 15 के भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए, नहीं सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान के 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और वर्ष 1961 ईस्वी में गोवा को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से आजाद करवाया और 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने नौसेना द्वारा बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 कि सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो सोन भंडार गुफाएं बिहार के राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर बी। और राजगीर में गर्म कुंड के कई जल स्रोत हैं। राजगीर में आपको यही बौद्ध धर्म का पहली संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और कैमूर की पहाड़ियां भी बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह एक विंध्याचल श्रेणी के अंग के रूप में है। खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 17 में कहता है कि 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो ये जो आपका है ये हो जाएगा आपका आरक्षण से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 के बी होगा। समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित 124वां संविधान संशोधन बिल पास कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है। तो भारत के प्रथम लोकपाल का नाम जो है पीसी घोष है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पीसी घोष। याद रखिएगा पीसी घोष। लोकपाल भारत में उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के नियमित एवं नव सृजित पद है। और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने। लोकपाल बेंच में एक अध्यक्ष के अलावा 8 और सदस्य होते हैं, जिसमें 50% न्यायिक से सदस्य और 50% SC ST OBC अल्पसंख्यक महिलाओं से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है आपका तथा अनुच्छेद 35(1) के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यह आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35(1) एक ऐसा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने तथा स्थायी निवासी प्रदान करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका
यानी कि संविधान के किया गया था, तो इन्हें 1954 में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया था। तो ये जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, यानी राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर डी होगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा राजस्थान। यानी मॉब लिंचिंग जब किसी झुंड या भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है तब उसे हम मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और ऑनर एक होता है ऑनर एक किलिंग, इसे सम्मान के लिए हत्या कहते हैं। इसमें किसी परिवार वंश या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार वंश या समुदाय का एक से अधिक सदस्य द्वारा किया जाता है। प्रेम विवाह, परिवार के मर्जी के विरुद्ध जाना, अंतरजातीय विवाह और अनैतिक संबंध में ऑनर किलिंग देखा जा सकता है, इस समय होता। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है। तो इसका जो है आपका आरामको सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। इस पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था आपका 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 1961 में आरंभ हुआ था। और पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23। तेईस में कहता है आपका कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला के हड़प्पा उत्खनन 1921 में 1921 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा में है कि हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था। और चौथा में है कि हड़प्पा के उत्खनन खर्ता आरडी बनर्जी थे। और पंचम में कि छत्रवाला ताम्ररत हड़प्पा में मिला है। तो ये आपको कथन सही पहचानना है। तो कथन देखिए आपका हड़प्पा, देखिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान में मोंट गोमरी जिला में होगा और रावी नदी के तट पर अवस्थित है। इसका उत्खनन दयाराम शाहरी द्वारा माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में 1921 में किया गया था। तो ये आपका पहला तो सही है कि आपका क्या है, ये पहला सही है। और इसके साथ आपका दूसरा भी कि वर्तमान जो है आपका हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, ये भी सही है। लेकिन ये तीसरा चौथा सही नहीं है, तीसरा चौथा सही नहीं। तो राइट आंसर जो होगा केवल 1 और 2 होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 24 कि निम्न में कौन सी नदी से सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी। तो ये आपका सप्त सिंधु नदी के जो है आपका नहीं समाहित साबरमती। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था। तो ये आपका दिया था 500 युद्धक हाथी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और संधि समझौता के अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कॉर्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अर्थात संधि के शर्त के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और चंद्रगुप्त इसके बदले अपने ससुर को 500 हाथी प्रदान किया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जोड़ा सही नहीं है। डंडी, ये इधर आपका पुस्तक का नाम है डंडी 10 कुमार चरित। और बी में है विष्णु शर्मा पंचतंत्र, आर्यभट्ट बृहत संहिता।
भास्वा स्वप्नवास दत्ता। तो हमें सुमिलित नहीं कह रहा था, आपका सुमिलित जो नहीं है आपका सी सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर जो ये है आर्यभट्ट जो है ये जो है बृहद संहिता ये आपका सुमिलित नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आप बृहद संहिता 6वीं शताब्दी में बराहमिहिर द्वारा लिखित ज्ञान विज्ञान खगोल शास्त्र से संबंधित पुस्तक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विग्रह राज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो यह किया था सबसे कॉलेज का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी विग्रह राज 4 चहमान या चौहान वंश का राजा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज 4 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में देखते हैं क्या है कि किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यह आपको जो किए थी जो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा मोहिउद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा मोहिउद्दीन चिश्ती। ये यानी मोहिउद्दीन जो था ख्वाजाउद्दीन मोहिउद्दीन चिश्ती की मंजार अजमेर शहर में है और ख्वाजाउद्दीन मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था। इनके प्रमुख शिष्यों में जो थे आपका बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका जो था शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान का कहा जाता था। अष्टप्रधान ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा। यानी अष्टप्रधान तो कहा जाता था मंत्रिमंडल को। और ये प्रकार के हैं पेशवा प्रधानमंत्री, और अमात्य जो था राजमंत्री, और सरी ए नौबत सैन जो था प्रधान, और वाक्यांश गुप्तचर विभाग था, और चटनीस जो था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली में उत्तर देना, और सुमन जो था विदेश मंत्री था, और पंडित राव जो था धार्मिक कार्यों के मंत्री थे, और न्यायाधीश जो थे न्याय विभाग था। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री आपका सुमंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डोंडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 के डी हो जाएगा। यानी फ्रेंच विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी हैदर अली दक्षिण भारत मैसूर राज्य के सुल्तान के और शासक था। इन्होंने 1749 ईस्वी में मैसूर राज्य का स्वतंत्र कमान अपने हाथ में ले लिया, और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मद्रास में रैतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था, और स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा उत्तर भारत में लागू किया गया। पश्चिम तथा मध्य भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 किसने कहा था कि 1857 की घटना का परिणाम धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर डॉक्टर एस एन सेन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ये आपका 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकार जो मत था, जैसे आपका कहा पहला कि
यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर कहे थे। यह राष्ट्रीय विद्रोही था, डिजरायली बोले थे। यह पुण्यता सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस बोले थे। और बर्बरता या सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स बोले थे। यह धर्मांधों का और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, आपका L.E.R.T. बोले थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन जो थे आपका स्थूलभद्र थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा आपका कि 2 जैन संगीतों का प्रमाण मिलता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके संगीति के अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए C.R. दास थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी बिहार में 2 बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन बांकीपुर 1912 ईस्वी में और दूसरा अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। 1912 के अधिवेशन में R.N. माधोलकर अध्यक्ष बने थे, जबकि गया अधिवेशन में जो थे आपका C.R. दास की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 के निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा रॉकी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका रॉकी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा रॉकी। यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में अवस्थित रॉकी पर्वत है। और सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जो चीन, नेपाल, म्यांमार तथा नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। हिंदुकुश पर्वत हिमालय की एक शाखा है, जो पाकिस्तान में अवस्थित है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, यूरोप में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 36 कहता है कि काल की एक नियमित संरचना है, एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्राल जो है एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो ये जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका के ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। काल जो है क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना दक्षिण अफ्रीका की है। और ये आपका क्राल दक्षिण अमेरिका के जनजातियों द्वारा बनाया गया झोपड़ी नुमा घर होता है। समानता इस तरह की संरचना मसाई जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह जनजाति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन गैस हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका 37 के डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्योटो 1997 ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। इसमें 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 की कहता है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान आपका अटाकामा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। यानी अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। यह शुष्क पठार है जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। और एक सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक आपका टकलामकान रेगिस्तान जो चीन में अवस्थित है। और सुनेरा रान रेगिस्तान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि तुमाल पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है? तो यह आपका विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है।
आपका ये जो आपका कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 1.5 लाख टन यूरेनियम होने की संभावना है, जो विश्व की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर ये होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका जो है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जवाहर सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर बनिहाल और गाजीगुंड के बीच अवस्थित है। इसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो ये आपका क्रिटेशियस काल में हो, तो ऑप्शन नंबर जो है 41 के आपका जो राइट आंसर होगा सी होगा। यानी दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह भारत के 8 राज्यों में फैला है। दक्कन के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। इस पठार की उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों से पूर्व तथा पश्चिम की सीमा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में कहता है कि पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। कटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। दक्षिण पूर्व झारखंड क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, बिहार का मैदान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भांगुर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 44 के हो जाएगा, पटना गया क्षेत्र में पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 45 कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। तो ये आपका है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो होगा 45 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर 45 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 46 कहता भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति की चुनाव संसद और राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 के संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो ये आपका राष्ट्रपति में निहित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा आपका 48 के ए हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा पंचायती राज। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पंचायती राज होगा। वर्ष 1909 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षित संख्या 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया। इसके लिए अनुच्छेद 343 के डी में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 49 में है 49 में कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। तो ये आपका उपचुनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1992 को किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जन सहभागिता बढ़ाकर विकास करना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 51 में है कि काला आजार रोग के कारण होता है। काला आजार रोग, तो काला आजार रोग जो होता है आपका काला आजार प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ के कारण जीवाणु से होने वाला कुछ रोग है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। 52 में है आपका कि ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। तो ये जो होता है ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट है कि एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करती है? तो एक फ्यूज ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट 53 के आपका बी हो जाएगा। ओवरलोडिंग यानी अति भारण। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि कोलेजन एक प्रकार की है। कोलेजन एक प्रकार की है। कोलेजन एक प्रकार के प्रोटीन है। याद रखिएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 55 के आपका नहीं 54 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका प्रोटीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो सबसे अगर अग्निशामक देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि फ्लोरीन अवस्था बकीबॉल कार्बन परमाणु का बना होता है। तो ये जो होता है आपका ये फ्लोरीन या बकीबॉल कार्बन अपरूप है। इसकी खोज R.E. असमैली 1995 ईस्वी में किया था। यह रवेदार बहुरक आपका बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है और फ्लोरीन सबसे साधारण बकमिनिस्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। यानी जो 60 कार्बन परमाणु से बना है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 के अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक। तो अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 58 कि निम्न में कौन सा कोशिका घटक कोशिकाओं में दाखिल होने वाला जीवाणु को नष्ट करता है? तो ये आपका नष्ट करता है ये आपका लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण और वाचन करना। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शरीर में लौह की कमी से होने से क्या होता है? तो ये आपका लौह की कमी से आपका रक्तस्राव होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर आपका ए होगा। और राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। याद रखिएगा। और विटामिन बी2 की कमी से आपका त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 है कि मानव शरीर का समान तापमान होता है। तो मानव शरीर का समान तापमान आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगर सेंसियल में कहेगा तो 37 डिग्री होता है यानी 36.9 डिग्री सेंसियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन और आपका 61 कहता आंत ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत ज्वार जो है आपका जो है आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 की कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 63 कि निम्न में कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी पौधे जल प्रकाश पनहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सम्मानीय पौधे को चुनना है।
तो समन्वय पौधा इसमें है आपका फन, ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 65 के निम्न जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सी है? माइक्रोलीजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिंजिनसिस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 65 क्या आपका बी हो जाएगा, यानी पहला दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला दूसरा जो है आपका जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टोम को संशोधित किया है? तो यह आपका संशोधित किया अदरक। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 67 कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आपका जो है ऑसोप्रिन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68 कि ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का सूत्र आपका C6H12O6 है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और ग्लूकोज एक सरल शर्करा श्रेणी का एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 की CO समूह का अवंध क्रम क्या है? तो CO समूह का अवंध क्रम जो होता है आपका से 3 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये आपका डार्विन ने लिखी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 में है आपका कि शैवाल और कारक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो हम आपके म्यूटुअलिज में कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को आपको आवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा आपका एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 74 की प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, यानी O2 है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए होता है। तो यह आपका अवतल लेंस निकट दृष्टि के लिए होता है। अगर अगर उत्तल लेंस तो दूर दृष्टि के लिए होगा। तो आज का आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।